अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने एक और टेक व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वक्त मैं जो हूँ अपने घर की छत पर मौजूद हूँ, क्योंकि अभी मैं वॉक से वापस आया हूँ। और चूँकि मैं वॉक पर अकेला गया था इस दफ़ा, की प्रॉब्लम ये हुई थी कि लस्सी जो है, ये आप देख सकते हैं, इसको पाँव पर चोट आई है, तो जिसकी वजह से जो ये देख सकते हैं, तो इसको पाँव पर चोट आने की वजह से आप ये मुझे तंग कर रहे हैं। तो हुआ ये कि पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, तो पीछे पीछे हटो, पीछे। तो इसको चोट आई है पाँव पर, जिसकी वजह से मैं जो अकेला ही आज वॉक पे गया और अभी थोड़ी देर हुई है मुझे वापस आए हुए। तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा अब चूँकि मेरे साथ लस्सी नहीं है तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। तो आई थॉट कि जब मैं घर पहुँचूँ तो उस वक्त रिकॉर्डिंग करूँ। तो इस वक्त मैं अपने घर की छत पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि आप, जब मेरा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने कहा था लर्निंग विद अर्निंग, लर्निंग वर्सेस अर्निंग, और मैंने उसमें कुछ बातें की थी कि अगर आप लर्निंग करते हैं तो अर्निंग नहीं कर सकते प्रॉपरली, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो फिर आपका लर्निंग नहीं हो सकता। ये इसको सेल्फी स्टिक को, मोबाइल को मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि लर्निंग वर्सेस अर्निंग की हम बात कर रहे थे। तो मैंने उसमें ये बातें की थी, यही कि लर्निंग करते हुए आप अर्निंग नहीं कर सकते, और जब आप अर्निंग कर रहे हो तो फिर उस वक्त लर्निंग मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर आज के मैं इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि लर्निंग और अर्निंग करनी कैसी चाहिए। मतलब जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो ये है कि हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको स्मार्ट तरीके से करते हैं या उसको हार्ड तरीके से करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हार्ड तरीके की, तो हार्ड तरीके का मतलब ये है कहने का कि आप हर चीज़ को स्क्रैच से लिखते हैं, ठीक है। हर चीज़ का कोड कोई भी आपने लिखना है तो आप जो है वो कोड को स्क्रैच से लिखेंगे। उसमें आप कोई किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते। सारा कोड थ्रू आउट, जो भी लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें हर चीज़ को जो है वो स्क्रैच से यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है हार्ड वर्क। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ अपने स्क्रैच से लिखी है। इवन जावास्क्रिप्ट, अगर आप PHP में काम कर रहे हैं तो PHP आपने स्क्रैच से हर चीज़ लिखी है। कोई कहीं से हेल्प नहीं ली सिवाय डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्यूमेंटेशन में आप गए और वहाँ से आपने हेल्प ली कि ये फंक्शन मैं करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। कोई आपने किसी किस्म की लाइब्रेरी या स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं किया। तो इसको कहा जाता है कि आपने एक हार्ड वर्क करके एक प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया है। तो दिस इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स हार्ड वे। मतलब ये वो तरीका है जिसको कहते हैं कि हार्ड वे से काम करना। तो दूसरा जो इसका तरीका होता है वो है स्मार्ट वे। सॉरी, मैं सेल्फी स्टिक को मूव कर रहा हूँ। अब पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, ये तंग। तो स्मार्ट वे ये होता है कि आप जो है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद मुझे बैठते हुए डिस्टर्ब कर रहा है। चलो उधर, चलो उधर, चलो। देखो, सुन नहीं रहा मेरी बात, मुझे बैठने भी नहीं दे रहा। जैसे ही मैं बैठता हूँ तो मुझे ये तंग करना शुरू कर देता है। तो मैं थोड़ा इस साइड पे हो जाता हूँ। तो ये हमारे, अच्छा यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं। तो बात यह है
कि दूसरा जो तरीका है वो है स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीके से काम करना। स्मार्ट तरीके से काम करना ये होता है कि आपको जो भी टास्क करना है वो आपने उसके बारे में पहले सर्च करें इंटरनेट पे कि उससे रिलेटेड या उसके क्लोज तरीन कोई स्क्रिप्ट, कोई लाइब्रेरी, कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने स्टार रेटिंग सिस्टम बनाना है, किसी क्लाइंट ने आपको टास्क दिया है कि भाई स्टार रेटिंग सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि जो मशहूर पॉपुलर लर्निंग वाली वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको चांसेस हैं कोड के मिलने के, आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे कोड को, और उस कोड को फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट है मॉडिफाई करेंगे और उसको क्लाइंट को प्रेजेंट कर देंगे। सो ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, राइट। मतलब ये हमारे पास दो तरीके हैं कोई भी काम करने के, एक होता है हार्डवेयर होता है और एक होता है स्मार्ट। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हार्डवेयर क्या होता है और स्मार्ट वे क्या होता है। कि हार्डवेयर में आप हार्डवेयर में आप स्क्रैच से हर चीज़ बिल्ड करते हैं। स्मार्ट वे में आप अपने प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो ऑलरेडी क्रिएटेड स्क्रिप्ट हो उसको फाइंड करते हैं नेट से, और क्लोज नहीं मतलब एग्जैक्टली भी मिल सकता है। देयर आर चांसेस कि आपको एग्जैक्टली वही कोड जो है मिल जाए, लेकिन अगर कोड नहीं मिलता तो उस वक़्त आप क्या करेंगे, उस वक़्त आप जो है उसको क्लोज तरीन जो भी होगा उसके कोड वो आप सर्च करेंगे। 80 to 90% चांसेस हैं आपको कोड उससे रिलेटेड या उस जैसा कोड जो है वो मिल जाएगा नेट से। मशहूर मैं यहाँ पर कुछ नाम बता देता हूँ साइट्स के, github.com है, जैसे bitbucket.org है, stackoverflow.com है। इसके अलावा उस जिस लैंग्वेज में आपने क्रिएट करना है उसके फोरम्स वगैरह होंगे, आप ग्रुप फेसबुक पे होंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये तो आपको समझ आ गई हार्डवेयर स्मार्ट वे की। अब हम बात करते हैं कब हार्डवेयर कब यूज़ करना चाहिए और स्मार्ट वे कब यूज़ करना चाहिए। अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग और इफ़ यू आर डूइंग सम लर्निंग, अगर आप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हार्ड वे को चूज़ करें। हार्ड वे को चूज़ करने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को समझें, आप हर चीज़ की क्या कैसे क्यों करें, और उसकी बाकायदा आप चेक करें कि ये काम कैसे हो रहा है, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। उस पर सारे एक्सपेरिमेंट, अब जितने मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं उस पर करिए। इवन वो कोड जो अगर वर्किंग में है फिर भी उस पर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर वो कोड वर्किंग में नहीं है तो फिर भी उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि क्यों वर्किंग में नहीं है। इससे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्पेशली अगर मैं PHP की बात करूँ तो जैसे आप जानते ही हैं कि जो MySQL और MySQLi_ जो मेथड्स हैं ये डेप्रिकेटेड हो चुके हैं PHP 7 में। तो इसके लिए अगर आपको स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल नेट से मिलता भी है आपको, तो वो स्क्रिप्ट हो सकता है PHP 5.6 में क्रिएटेड हो, तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये ठीक है, मैं इसको अपग्रेड करूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँ MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फ्रॉम MySQLi_ या MySQL से, या इसको मैं PDO में कन्वर्ट करूँ। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ PHP की, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, जो हमारा ग्रुप है, इट इज़ रिलेटेड टू PHP एंड अदर PHP फ्रेमवर्क्स। तो हार्ड वे आपको करना चाहिए जब आप लर्निंग फेज़ में है। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, या मेरे चैनल से, हमारे चैनल से आप लर्निंग कर रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस पूछिए हमसे। हमने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसके अलावा आप कमेंट्स का सेक्शन मौजूद है हर यूट्यूब की वीडियो में, आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ड वे कब, स्मार्ट वे कब आपको काम करना चाहिए स्मार्ट वे में, तो जब आप लर्निंग फेज से गुजर चुके होते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, उसकी बेसिक्स आपके क्लियर होती हैं, उसके मेथड्स, फंक्शंस और उसके अदर टूल्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, उसकी आपको पता होती है। तो स्मार्ट वे में आप क्या करते हैं, आप जो कि लर्निंग फेज से निकल आए हैं, अब आप अर्निंग फेज में एंटर हो रहे हैं। तो अर्निंग फेज के लिए यू शुड वर्क स्मार्ट वे, नॉट हार्ड वे। नॉट एवरी टाइम, लेकिन सम टाइम जो है स्मार्ट वे काम नहीं करता, आपको करना पड़ता है हार्ड वे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% चांसेस ये हैं कि आपको बना बनाया कोड या उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट नेट पर से मिल जाएगा। आप उसको यूज़ कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए और उसको उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस कीजिए। लेकिन जो चेंजेस आप कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें अपने लर्निंग फेज़ में सीखी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट विल नेवर वेट। ध्यान में रखिए, जब आप अर्निंग फेज़ में होते हैं तो यू आर वर्किंग फॉर समवन। मे बी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, मे बी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग समथिंग एल्स।
तो इस सिचुएशन में आपको जो है वो ये ध्यान में रखना है कि आपको उस कोड को क्विकली अपनी ज़रूरत के मुताबिक कन्वर्ट करना है। दिस थिंग यू शुड नो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा और आपको क्या कुछ सीखने को मिला, या अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मुझे ज़रूर बताइए इस बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा इस टेक व्लॉग के बारे में। और ये वीडियो अभी 10 मिनट से ज़्यादा होने वाली है, तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। ऑल दो इसमें कुछ सीन्स मुझे कट भी करने पड़ेंगे, जैसे वो लेसी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बट देखूंगा अगर वो इतने ज़्यादा मतलब वायलेंट ना हुए तो आई वॉन्ट कट देम आउट। तो खैर, तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं अपना इस टेक व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आपको ज़रूर समझ आई होगी इस शॉर्ट से व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे, और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन तो प्लीज़ डू कंसिडर और सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड। टेक केयर, Allah Hafiz and bye.